ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਫੜੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਐਡੇ ਤਕੜੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਿਰ ਚੱਕਣ ਦੇਤਾ ਸੀ। मैं तो ये कल कहूंगा, सरकारी काम च विघन पाया जी उन्होंने। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करनगे सो परनगे, तू क्यों भय? लेकिन पंजाब की जनता को ये बताने का काम करेंगे कि जिस प्रकार से ये कार्य और काम हो रहा है, ये तरीका सही नहीं। नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। पंजाब में ट्रांसपोर्टेशन घोटाले में गिरफ्तार पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर भारत भूषण आशु को विजिलेंस की ओर से आज कोर्ट में पेश किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट की ओर से भारत भूषण आशु को 27 अगस्त तक विजिलेंस के रिमांड पर भेज दिया गया है। इससे पहले कड़ी सुरक्षा के बीच आशु को लुधियाना कोर्ट में लाया गया था। कांग्रेसी उनकी गिरफ्तारी को राजनीतिक बताकर इसका विरोध कर रहे थे। आपको यह भी बता दें, एक दिन पहले ही विजिलेंस की ओर से भारत भूषण आशु को फिल्मी स्टाइल से गिरफ्तार कर लिया गया था, जब वह लुधियाना के सैलून में अपने बाल कटवाने के लिए आते हैं। बाल कटवा रहे थे तो उनकी साथ वाली कुर्सी पर विजिलेंस का एक अधिकारी बैठ जाता है और कहता है, आशु जी चलें। इस पर आशु हैरान हो जाते हैं कि आखिर कहां चलें। इतने में विजिलेंस के और भी अधिकारी भारत भूषण आशु को घेरा डाल लेते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार सुबह ही कांग्रेसियों की ओर से विजिलेंस के कार्यालय पर धरना दिया गया था। वहां पर आशु ने बयानबाजी भी की थी और कहा था, मुझे जब विजिलेंस चाहे बुला ले, मैं गिरफ्तार तमाम सहयोग करने को तैयार हूं। उसके बाद ये तमाम नेता वापस आ जाते हैं, आशु भी लुधियाना आ जाते हैं, लेकिन विजिलेंस की टीम मोहाली से ही आशु के पीछे लग गई थी और विजिलेंस के अधिकारियों को खास तौर पर यह हिदायत दी गई थी, जब भारत भूषण आशु भीड़ से अलग हो या उनके साथ उनके समर्थक ना हो, तभी भारत भूषण आशु को गिरफ्तार किया जाए। देर शाम को वह सैलून में पहुंचते हैं और विजिलेंस की ओर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज सुबह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि राजनीति से प्रेरित होकर आम आदमी पार्टी की ओर से कांग्रेसियों को तंग किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब पाकिस्तान बन रहा है, जैसे पाकिस्तान सरकार ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों में उनकी कथित संलिप्तता के लिए मामला दर्ज किया। जिस व्यक्ति ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सेवा की, वह अपने लोगों के लिए आतंकवादी कैसे हो सकता है? भारत में भी कुछ सरकारें उसी हिसाब से अपने राजनीतिक विरोधियों पर मामले दर्ज कर रही है। आपको यह भी बता दें कि भारत भूषण आशु पर आरोप है कि उन्होंने अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने के लिए किस तरह से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान किया। 2000 करोड़ रुपए के टेंडर घोटाले के आरोप उन पर लगे थे। इसके लिए सबसे विभाग में उनके सबसे जो करीबी थे, उनके सबसे सहयोगी जो माने जाते थे, निकटतम माने जाते थे, वह थे पूर्व डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कुमार सिंगला, जो कि अब बर्खास्त किए जा चुके हैं। किस तरह से राकेश सिंगला को तमाम एक एक करके जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। आजकल वैसे तो राकेश सिंगला कनाडा में हैं, वह किस तरह से आशु के भरोसेमंद थे। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि 1997 से राजनीति में आने से पहले आशु लुधियाना में एक डेयरी चलाते थे और आज उनके पास करोड़ों अरबों रुपए का साम्राज्य है। आखिरकार कुछ सालों में उनके पास इतना पैसा कहां से आया, यह भी सबसे अहम सवाल है। वह पहली बार वर्ष 1997 में पार्षद बने, 3 बार पार्षद रहे और 2012 में वह पहली बार विधायक बने। 2017 में वह दूसरी बार विधायक बने और कैप्टन सरकार में उन्हें फूड एंड सप्लाई विभाग का मंत्री बना दिया गया। आपको यह भी बता दें कि कैबिनेट मंत्री रहते हुए भारत भूषण आशु अपने बोलचाल को लेकर भी खासे विवादों में रहे हैं। एक घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जब एक कार्यक्रम के दौरान लुधियाना की
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अधिकारी कार्यक्रम में थोड़ी देर से पहुंची थी तो किस तरह भारत भूषण आशु ने उनके साथ व्यवहार किया था। उसके बाद एक डीएसपी के साथ भी उन्होंने इसी तरह का व्यवहार किया था और इस घटना की वीडियो भी खासी वायरल हुई थी। उन पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वह अहंकारी हैं, एरोगेंट हैं और किसी की भी बेइज्जती कर देते हैं। अब वह गिरफ्तार हो चुके हैं। किस तरह से टेंडर दिए गए ये भी धीरे धीरे सच सामने आ जाएगा। पहले उनका एक करीबी गिरफ्तार किया जा चुका है, तेलूराम, जिसने कि विजिलेंस को बताया कि किस तरह से विभाग में जो घपला होता था। और भारत भूषण आशु के पीए रह चुके मीनू मल्होत्रा भी इस मामले में विजिलेंस की ओर से नामजद किए जा चुके हैं और उन पर भी रेड की गई थी, लेकिन फिलहाल वह काबू नहीं आए थे। तेलूराम विजिलेंस के रिमांड पर हैं। उन्होंने बताया था कि किस तरह 2020-21 के टेंडर प्राप्त करने के लिए उन्होंने भारत भूषण के आशु पीए मीनू मल्होत्रा से वह मिला था और उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर राकेश कुमार सिंगला से भी मैं मिला और इसी अधिकारी ने उनसे 30 लाख रुपए भी मांगे थे। ऐसे बयान तेलूराम की ओर से विजिलेंस को दिए गए हैं। उसने यह भी बताया कि सिंगला को उसने 20 लाख रुपए दिए और मीनू मल्होत्रा को 6 लाख रुपए दिए थे। अब विजिलेंस के पास पुख्ता सबूत हैं, इसीलिए भारत भूषण आशु को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि भ्रष्टाचार को सही दिखाने के लिए बड़ी ही चालाकी से कैबिनेट में एक पॉलिसी को भी अप्रूव करा लिया गया था, शायद जिसका सहारा लेकर अब भारत भूषण आशु बचने की कोशिश करेंगे ताकि अपनों को फायदा पहुंचाया जा सके। लेकिन हम दावे से कह सकते हैं कि तमाम वह नीतियां जो कैबिनेट में अप्रूव की जाती हैं, किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वह इन पॉलिसियों को पढ़े, क्योंकि हर एक को केवल अपनी ही कमाई से मतलब होता है। इस घटना के दौरान अब रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि लुधियाना से सांसद हैं, उनका व्यवहार भी सामने आया कि किस तरह वह भारत भूषण आशु को जब विजिलेंस टीम पकड़ने आती है तो किस तरह उनके साथ उलझ जाते हैं। हालांकि इसको लेकर विजिलेंस की ओर से इसकी शिकायत लुधियाना के कमिश्नर कौस्तुभ शर्मा को कर दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि रवनीत सिंह बिट्टू ने सरकारी काम में बिगड़ डालने की कोशिश की थी। अब इसी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह कहा है कि पहले आकर चंडीगढ़ में ये कहते थे हमें पकड़ लो, अब विजिलेंस ने पकड़ लिया है तो कह रहे हैं हमें क्यों पकड़ा। मान ने यह भी कहा ये राजनीति बदलाखोरी नहीं, आशु के खिलाफ पुख्ता सबूत विजिलेंस के पास हैं। उन्होंने यह भी कहा मंत्री ने कहां आदेश दिए, कहां साइन किए, ऐसे सबूत मिलने के बाद ही ये एक्शन लिया जा रहा है। सो ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੌਣ ਅਫਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਨੈਂਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਏ ਕਹਿੰਦੇ क्यों फड़े हो। मुख्यमंत्री भगवंत मान का यह कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। जब हम वोट मांगने के लिए जा रहे थे तो हम कह रहे थे कि पंजाब का खजाना लूटने वालों से एक रुपए का हिसाब लिया जाएगा। ये गिरफ्तारियां उसी कड़ी का हिस्सा हैं। घोटाले में जो भी नेता और अफसर शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भगवंत मान ने सांसद रवनीत सिंह बिट्टू पर भी सवाल उठाए और कहा कि संत कबीर दास का दोहा है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करनगे सो भरनगे, तू क्यों भया उदास। उन्होंने कहा कि जो करेगा वह भरेगा। और इसके बाद कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का भी बयान सामने आया है और आम आदमी पार्टी की सरकार पर उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाए और इसे बदलाखोरी की कार्रवाई बताया। भारत भूषण आशु को गिरफ्तार किए जाने के बाद अमृतसर में ही फूड एंड सप्लाई विभाग के
असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई अफसर रह चुके शिवराज खन्ना का वीडियो सामने आया है। खन्ना ने ये दावा है ये टेंडर घोटाला कोई 2000 या 2500 करोड़ का नहीं है, बल्कि यह घोटाला 25-30 हजार करोड़ रुपए का है। खन्ना ने यह भी कहा आशु ही नहीं विभाग के कई अधिकारियों से अगर सख्ती से पूछताछ की जाएगी तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि कांग्रेस में बहुत बड़े स्तर पर घोटाले हुए हैं। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਡਟੇ ਰਹੋ ਪਰ ਝੂਠਾ ਨਾ ਡਟੋ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। सच्चे होने लिए सच्चे काम करने पैने हैं। अब एक विभाग के ही एक इंस्पेक्टर का आरोप लगाना कि ये घपला 2-2.5 हजार करोड़ का नहीं बल्कि 25,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ रुपए का है, कई अहम सवाल खड़े कर देता है। अब क्या सरकार शिव खन्ना की सेवाएं लेगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि कांग्रेस पार्टी में आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही कार्रवाई को लेकर घबराहट है। आम आदमी पार्टी क्योंकि जिस तरह से एक्शन में है, जिस तरह लगातार पूर्व कांग्रेसी मंत्रियों को अंदर किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। करप्शन केस में पहले साधु सिंह धर्मसोत की गिरफ्तारी हुई, बाद में भारत भूषण आशु को विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया। पूर्व जंगलात मंत्री संगत सिंह गिलजियां जमानत पर हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा, तृप्त राजेंद्र बाजवा और ओम प्रकाश सोनी भी आम आदमी पार्टी के रडार पर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी आम आदमी पार्टी के रडार पर हैं और इससे पहले विधायक जो जोगिंदर पाल भोआ थे उन्हें भी अवैध खनन के कारोबार में गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल वह जमानत पर चल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की से भी पूछताछ की बात चल रही है क्योंकि जिस तरह से सिंचाई घोटाला हुआ था उसमें तब मंत्री थे इस विभाग के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 150 करोड़ रुपए की मशीनरी के घोटाले को लेकर वह आम आदमी पार्टी के रडार पर हैं। आपको यह भी बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात को खुद स्वीकार कर चुके हैं, उनके मुख्यमंत्री रहते पंजाब को नेताओं और मंत्रियों ने ही जी भर के लूटा। पंजाब कंगाल होता रहा और मंत्री मालामाल होते गए। अगर तमाम सरकारी अधिकारियों और इन नेताओं की संपत्तियों की जांच भी सरकार की ओर से करा ली जाए तो पंजाब का आधे से अधिक का कर्जा उतर सकता है। और भी कई घोटाले सामने आ रहे हैं। नकली बीज घोटाला भी सामने आया था। सरकारी जमीनों का रिकॉर्ड ही दफ्तरों से गायब हो गया है। इसको लेकर भी कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल खासे सख्त नजर आ रहे हैं। घपले पर घपला, हर दिन नया घपला। क्या अभी भी हम 75 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गए हैं? क्या अभी भी हम गुलामों की जिंदगी जी रहे हैं? पहले हम गुलामी करते रहे अंग्रेजों की, अब अपने ही नेताओं की हमें गुलामी करनी पड़ रही है। नेता नीतियां बनाते गए लेकिन उनकी नीयत में खोट थी। उन्होंने नीतियां ऐसी बनाई कि अपने परिवारों को फायदा पहुंचाया जा सके, अपने खासम खासों को फायदा पहुंचाया जा सके, लेकिन नीतियां होनी चाहिए थी जिससे जनता को फायदा हो, देश और प्रदेश को फायदा हो। लेकिन हर नेता का नाम अब भ्रष्टाचार में सामने आ रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से नेताओं ने मनमर्जियां की और दोनों हाथों से पंजाब को लूटा। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए लोगों के लिए अमृतसर की अकाली मार्केट में बनी मार्केट को मंगलवार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से गिरा दिया गया। जानकारी के मुताबिक एसजीपीसी टास्क फोर्स की ओर से डिच मशीनें लेकर वहां पर ये पहुंच गए और कार्रवाई कर दी। दुकानदारों का यह आरोप है कि उन्हें सामान तक नहीं निकालने दिया गया, जिससे उनका काफी नुकसान हो गया है। राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त वायदों के खिलाफ लगी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। इसमें पार्टियों के मुफ्त
वायदों पर रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये संकेत दिए हैं कि वह इस केस को बड़ी बेंच में भेज सकते हैं। अब अगली सुनवाई कल यानी कि बुधवार 24 अगस्त को होगी। सुनवाई के दौरान वकील विकास सिंह ने कहा कि मुफ्त वायदों के चलते देश दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गया है। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ये कहते हैं, मान लीजिए कोई वायदा कर दूं कि चुनाव जीतने पर लोगों को सिंगापुर भेज दूंगा, तो चुनाव आयोग इसे कैसे रोक सकता है? यह भी अहम सवाल है। मुफ्तखोरी की घोषणाएं करके ही कई सरकारें सत्ता में आई और बाद में इन नेताओं ने किस तरह खजाने को लूटा, प्रदेशों पर किस तरह से कर्ज दर कर्ज चढ़ता गया, ये किसी से छिपा नहीं है। इसकी जीती जाती उदाहरण पंजाब भी है कि पंजाब पर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्जा हो गया। यहां हम बात करेंगे एक और घटना की, जहां पर एक बेटी की गलती पर मुख्यमंत्री को माफी मांगनी पड़ी है। सत्ता से जुड़े लोगों के परिजनों से आशा की जाती है कि वह जनता की सेवा करेंगे, उनके साथ सभ्य तरीके से पेश आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका उदाहरण है कि मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा की बेटी मिलारी छांगते, उसने एक दिन पहले आइजोल में बिना अपॉइंटमेंट लिए एक डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर से मिलने के लिए वह पहुंच जाती हैं और वह चाहती थी कि डॉक्टर दूसरे रोगियों को छोड़ दे और उसकी जांच पहले कर ले। जब डॉक्टर ने यह कहा कि उसे अपॉइंटमेंट लेकर आने चाहिए, तो वह भड़क गई और डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री की आलोचना हुई तो डॉक्टरों ने भी इसकी खासी आलोचना की और मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपनी बेटी के बदतमीजी के लिए डॉक्टर से माफी भी मांगी है। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर हाथ से लिखा हुआ एक माफीनामा भी पोस्ट किया। डॉक्टर के प्रति अपनी बेटी के व्यवहार के विषय में मुझे कुछ भी नहीं कहना। मैं अपनी बेटी के आचरण को किसी भी तरह सही नहीं ठहरा सकता। हम जनता और डॉक्टर से माफी मांगते हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने आ जाती हैं जब नेताओं के परिजनों या उनके बच्चों की ओर से अधिकारियों या आम जनता के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। नेताओं को यह सोचना चाहिए वह कोई खुदा नहीं बन गए और नेताओं के बच्चों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जनता के कारण, जनता की सेवा के लिए ही उनके परिजन सत्ता की तमाम सत्ता के सुख हैं वह भोग रहे हैं। इसलिए जनता को भेड़ बकरियां समझना बंद करें और उनका भी सम्मान करें, वरना लोग आपका भी सम्मान करना बंद कर देंगे। अमृतसर में जंडियाला के पास नशे में धुत एक युवक ने स्कूल बस पर गोलियां चलाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास देसी पिस्तौल था और फायर मिस हो गया, इसलिए कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। बस के ड्राइवर और कंडक्टर की हिम्मत से इस युवक को पकड़ लिया गया है और इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक यह मामला जंडियाला गुरु के गांव जानिया का है। जंडियाला गुरु के एक प्राइवेट स्कूल की बस तरनतारन रोड पर बच्चों को छोड़ने के लिए जा रही थी। आरोपी मोटरसाइकिल पर था और बस से साइड मांगने लगा, लेकिन आगे रास्ता नहीं था, जिस पर बस ड्राइवर इस युवक को रास्ता देने में असफल रहा और कुछ किलोमीटर तक ये बस का पीछा करता रहा और आगे जाकर इसने बस को रोक लिया और रिवॉल्वर निकालकर बस पर गोली चला दी, लेकिन ये गोली चली नहीं, फायर मिस हो गया। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 3 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਫਾ ਪਾ ਲਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਢਾ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਪਿਸਟਲ ਇਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ इधर ले आंदा जंडियाला। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।